स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 जिसका नाम है राशियों की तुलना। इसका एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 19। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। ज्योत्सना के ने एक वस्तु 4% जीएसटी सहित 208 रुपये में खरीदा। कर से पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्योत्सना क्या करती है, एक वस्तु खरीदती है और वस्तु पे क्या है 4% जीएसटी लगता है। जीएसटी मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, यानी कि सामान और सेवाओं का कर। ठीक है, तो उसमें 4% टैक्स लगता है और टैक्स लगने के बाद उसका मूल्य क्या हो जाता है 208 रुपया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्स लगने से पहले उसका मूल्य क्या था। ठीक है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कर से पहले मूल्य बराबर, तो कर लगने से पहले वस्तु का मूल्य को हम लोग क्या मान लेते हैं, x रुपया। ठीक है, अब क्या दिया है, कर दिया है, तो कर मतलब टैक्स, तो कर कितना दिया है 4%। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे कि कर का मूल्य क्या है, तो लिखेंगे कर का मूल्य। तो देखिए कर क्या किस पे लगता है, x पे, तो लिखेंगे x का 4%। तो x लिखेंगे का मतलब गुणा 4% मतलब क्या होता है 4/100। आप इसको काट भी सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो 4 गुणा x 4x/100, ये क्या है कर का मूल्य। अब लिखते हैं प्रश्न से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु का पहले क्या मूल्य था, कर लगने से पहले क्या था उसका मूल्य x रुपया, फिर उस पर कितना रुपये का टैक्स लगा, कर लगा वो 4x/100। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मूल्य कितना आएगा 208। ठीक है, अब देखिए x के नीचे कुछ है तो 1 लिखते हैं, 1 और 100 का लॉसो लेंगे तो क्या आएगा 100। फिर ये 100 को 1 से भाग करेंगे तो 100 आएगा, उसको फिर x से गुणा करेंगे तो 100x आएगा, प्लस ये 100 को 100 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ये 4x से गुणा करेंगे तो 4x होगा, बराबर कितना हो जाएगा 208। अब देखिए प्लस 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 100 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 104x। और देखिए 100 ये दोनों के साथ बट्टा में यानी कि भागा में, उधर जाए तो गुणा में, तो बराबर क्या लिखेंगे 208 गुणा 100। ठीक है, अब देखिए x के साथ 104 किस में है, गुणा में है, उधर जाए तो भागा में, तो x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 208 गुणा 100 बट्टा 104। देखिए 2 से कटेगा, 2 पछे 10 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 5 से 4 गया तो 1, 1 और 2 12, 2 छक 12, फिर 2 पछे 10, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर ये कटेगा 13 से, देखिए तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो क्या बच गया देखिए ये 100 गुणा 2 यानी कि 200, तो 200 रुपया हो गया हमारा आंसर। मतलब कर से पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था 200 रुपया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं। तो देखिए 20 में क्या है, प्राची ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदा तथा इसके लिए 6% जीएसटी सहित 212 रुपये की धनराशि का भुगतान किया। तो जीएसटी लगने से पहले इनका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी वैसे ही है। ठीक है, क्या है इस पर जीएसटी कितना लगता है 6% और कुल राशि क्या है 212। तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, माना जीएसटी से पहले मूल्य बराबर। तो देखिए जीएसटी से पहले मूल्य को हम लोग क्या मानेंगे x रुपया। अब जीएसटी कितना दिया है 6%। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे जीएसटी का मूल्य निकालते हैं। तो जीएसटी का मूल्य कितना होगा, तो देखिए जीएसटी लगता है 6%, किस पे लगता है x पे, तो लिखेंगे x का 6%, मतलब क्या हो जाएगा x का मतलब गुणा 6% मतलब क्या है 6/100। ये कटेगा, इसको काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 पछे 10 और 0, यानी कि x गुणा 3x/50 रुपये क्या है जीएसटी का ये रकम है। तो अब हम लोग लिखते हैं प्रश्न से। तो देखिए जीएसटी से पहले मूल्य कितना था x रुपया और जीएसटी कितना रुपया लगता है 3x/50, तो ये दोनों मिलके उस दवाई का कुल मूल्य कितना हो जाता है 212। ठीक है, अब इसके नीचे भी कुछ है तो हम लोग 1 देंगे और ये दोनों का लॉस लेंगे, 1 और 50 का लॉस लेंगे तो कितना आएगा 50, 50 को 1 से भाग करेंगे तो 50 आएगा, उसको 1 के ऊपर में x से गुणा करेंगे तो 50x,
प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 212। अब देखिए प्लस 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 50 और 3 को जोड़ेंगे तो 53x बराबर, देखिए 50 किस में है, बट्टा में यानी कि भागा में, उधर है तो गुणा में, तो 53x बराबर क्या हो जाएगा 212 गुणा 50। ठीक है, इधर हम लोग बना लेते हैं। अब देखिए x के साथ 53 किस में, गुणा में है, उधर है तो भागा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 212 गुणा 50 बट्टा 53। देखिए ये किसी से कटेगा नहीं, ये 2 से, पर ये नहीं कटेगा, 3 से कोई नहीं कटेगा। अच्छा 53 को हम लोग गुना करते हैं 4 से, देखिए 4 तिया 12 का 2 हाथ में रहा 1, 4 5 20 और 1 21, यानी कि 53 को 4 से गुना करने से 212 आएगा। तो 53 एकम 53 और 53 चौके 212, तो कितना हो गया 400 4 5 20, यानी कि 200 रुपया हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो जीएसटी से पहले उस दवाई का मूल्य कितना था 200 रुपया। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर बनाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, रानी ने ज्वेलरी दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया, इसके लिए 304 रुपया भुगतान किया, जिसमें 40 रुपया की कर राशि भी शामिल था। तो कर जीएसटी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, जीएसटी का राशि दिया है और उस सिक्के को जीएसटी सहित कितना रुपये में लिया गया वो दिया, तो जीएसटी का प्रतिशत हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो 340 है वो क्या है, जीएसटी सहित ये राशि है। तो जीएसटी सहित राशि कितना है 340 रुपया। ठीक है, अब उसमें से क्या है 40 रुपया कर की राशि भी है, तो लिखेंगे जीएसटी की राशि। तो जीएसटी की राशि कितना है 40 रुपया। तो अब देखिए ये जीएसटी सहित राशि और जीएसटी की राशि, तो अब लिखते हैं सिक्के का मूल्य। तो सिक्के का मूल्य कैसे निकलेगा, जीएसटी सहित जो राशि है 340, उससे हम लोग जीएसटी की राशि यानी कि 40 को माइनस करेंगे, तो 340 से 40 को घटाएंगे तो कितना आएगा 300 रुपया। तो ये सिक्के का मूल्य है। अब लिखते हैं जीएसटी प्रतिशत। तो देखिए जीएसटी प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो जीएसटी कितना रुपया लगता है 40 रुपया, टोटल कितना रुपया पे 300, तो बटा लिखेंगे 300। ठीक है, तो अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए फिर क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे गुणा 100%। तो ये जीरो कटा, ये जीरो भी कट गया, तो क्या बचे 40 बटा 3%। तो 40 को 3 से भाग करते हम यहीं पे रफ कर देते हैं, 3 एकम 3, 1 फिर 0, 3 तिया 9, 1 कट गया, तो 13.1/3 यानी कि 13.1/3% हो गया जीएसटी का प्रतिशत। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर।